इंटीग्रेशन बाय पार्ट मीन खंडशः समाकलन, हिंदी में खंडशः समाकलन बोलते हैं, टुकड़े टुकड़े में। सिंस डिफरेंशिएशन ऑफ uv with respect to x, let u and v are two functions of x, and differentiation of uv will be u into differentiation of v plus v into differentiation of u. Now let suppose u is equal to one function f1x. Since derivative of all functions are also functions, u is equal to f1x and let and dv upon dx is another function f2x. हमने टू फंक्शंस ले लिए, u को फंक्शन f1x and dv upon dx equal to f2x. Then what will be value of v? तो थोड़ा सा यदि हम केयर करें तो dv is equal to f2x into dx. To integrate both sides, यदि हम दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दें तो dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v is equal to integration of f2x into dx. f2x into dx. To integrate equation first, now to integrate equation first, we get integration of differentiation will be function. किसी भी इंटीग्रेशन किसी भी डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन स्वयं क्या होता है, फंक्शन होता है. इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू dv अपॉन dx इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू du अपॉन dx इंटू dx. ओके, u क्या है, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना शुरू करते हैं. u इज इक्वल टू f1x, u is equal to f1x and v2 is equal to integration of f2x dx is equal to u is equal to f1x integration of f1x and dv upon dx is equal to f2x f1x into f2x into dx plus v into du upon dx. तो डिफरेंशिएशन ऑफ u, तो f1 डैश x नोट कर सकते हैं. डिफरेंशिएशन ऑफ f1 u इज इक्वल टू f1x, तो डिफरेंशिएशन ऑफ f1 इनटू v की वैल्यू क्या है, v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f2x dx और होल का इंटीग्रेशन. तो अपने को अब क्या मिला, इंटीग्रेशन ऑफ f1x into f2x dx इज इक्वल टू, ये नोट है ठीक है, इज इक्वल टू f1x into इंटीग्रेशन ऑफ f2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ f dash x f1 dash x into इंटीग्रेशन ऑफ f2x dx होल का इंटीग्रेशन. तो ये मिल गया हमें टू फंक्शंस की प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस विल बी इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन. तुम्हारा अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट में हमेशा कोशिश की जाती है कि चूंकि यहाँ f1 डैश x है और डिफरेंशिएशन इलिमिनेट करता है. डिफरेंशिएशन क्या करता है, इलिमिनेट करता, कम करता. जैसे x रेज़ टू n है तो x रेज़ टू n माइनस 1 कर देगा, x स्क्वायर है तो उसको x कर देगा. तो फर्स्ट फंक्शन हमेशा कोशिश करते हैं उसको ले जो इलिमिनेट हो सके.
लेकिन हम ये भी जानते हैं डिफरेंशिएशन हर फंक्शन का हो सकता है, इसलिए पहला फंक्शन चूज करते हैं उसे जिसका इंटीग्रेशन हमें मालूम। फर्स्ट फंक्शन किसे लेते हैं? जिसका इंटीग्रेशन हमें मालूम हो, कुछ नहीं है तो 1 को भी सेकंड फंक्शन के रूप में ले सकते हो कि 1 का इंटीग्रेशन x होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x। तो इसमें मेन जो है, जो आपकी एफ एक्सरसाइज है उसमें कुछ भी नहीं है, पहले एफ एक्सरसाइज बता रहा हूँ फिर ई में आ रहा हूँ, ठीक है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट में, ताकि आपके पास होमवर्क रहे। जैसे x इंटू कॉस एक्स है, अब स्पष्ट रूप से x इंटू आई इज इक्वल टू एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। टू फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, तो इंटीग्रेट माने यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो नहीं सकता, सब्स्टिट्यूशन की स्थिति नहीं बन रही है, और टू फंक्शंस का प्रोडक्ट है, और जब टू फंक्शंस का प्रोडक्ट है तो हम किससे करेंगे? बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट i इज इक्वल टू, फर्स्ट फंक्शन हम किसे ले लें? दोनों का इंटीग्रेशन हमें मालूम है, तो हम फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं x को, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन cos x dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन cos x dx और इंटीग्रेशन x इंटू cos x का इंटीग्रेशन sin x माइनस 1 इंटू माइनस, अच्छा sin x dx, ठीक है? अब आ जाओ x sin x और sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, माइनस हाँ cos x, सर हो गया। यस सर। तो ये फार्मूले की प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग ऐप करेंगे, पहले ऐप खत्म कर देता हूँ, फिर ई में कुछ फार्मूले उनको भी डाइव करूंगा भी। अब फर्स्ट क्वेश्चन तो बन गया, सेकंड क्वेश्चन आप लोग बना ही लोगे, x इंटू ई रेस टू माइनस एक्स। थर्ड क्वेश्चन x इंटू साइन 3x, तो साइन 3x यहाँ आ जाएगा, x इंटू साइन 3x, साइन 3x का आ गया माइनस cos 3x अपॉन 3। यस सर। यहाँ पर आ गया cos 3x का साइन 3x माइनस cos अपन cos 3x अपॉन 3, वह x का 1। यस तो सर। कर लोगे ना। फोर्थ क्वेश्चन x स्क्वायर साइन 2x, x स्क्वायर साइन 2x, ये भी लिख लो, यही कि यही बता दे रहा हूँ, इसमें 2 टाइम्स हो जाएगा x स्क्वायर साइन 2x। ये फर्स्ट फंक्शन लिए x स्क्वायर, यहाँ आ गया x स्क्वायर, ये हो गया आपका साइन 2x, ये भी हो गया साइन 2x। अब अपना x स्क्वायर साइन 2x का माइनस cos 2x बाई 2 माइनस इसका आ गया 2x, 2x, यस सर, और ये हो गया cos 2x अपॉन 2 साइन सर 2x का माइनस cos 2x अपॉन 2 2 dx, 2 से 2 कैंसिल। अब इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई करें तो क्या हो जाएगा? माइनस x स्क्वायर cos 2x बाई 2 प्लस प्लस, अब यहाँ x cos 2x हो गया, फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इस बार हो जाएगा, इस बार खत्म हो जाएगा, 2 बार में नहीं हुआ तो 3 बार में खत्म होगा, 3 बार Yes, में sir. 4 बार में, बस Yes, sir. 2 बार से अधिक नहीं देते, 2 और 3 टाइम्स। सर ऐसे कुछ स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता ना, किसको आप फर्स्ट फंक्शन ले रहे हो और किसको सेकंड फंक्शन ले रहे हैं? स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता, लेकिन यूज तो करना हाँ पड़ता है ना। नहीं मतलब जैसे वहाँ पे मतलब फर्स्ट फंक्शन हाँ, का ही होगा, वहाँ हाँ, नहीं करना पड़ता। हाँ बस सिंपल लिखना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो यहाँ पर अपन ने लिया फर्स्ट फंक्शन हो गया अपना x, अब इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, माइनस प्लस हो गया, और इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x, माने सेकंड फंक्शन हमारा cos 2x है, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इनटू dx होल इंटीग्रेशन। अब आ गया अपना आंसर माइनस एक्स स्क्वायर cos 2x अपॉन 2 प्लस x cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x अपॉन
2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ x तो 1 हो गया, cos 2x का इंटीग्रेशन कितना आ गया sin 2x by 2 और sin 2x अपन 2 को फिर से इंटीग्रेट कर दे तो क्या आ जाएगा इसकी जगह 1 by 4 cos 2x cos 2x 2x, ठीक है, ये Yes, माइनस sir. प्लस हो गया, आंसर में इतना हो समझ। यस सर। ये हो गया तुम्हारा x स्क्वायर sin 2x। अब x cos स्क्वायर x है, फाइन cos क्यूब x है, cos क्यूब x है। अब x का इंटीग्रेशन मालूम है लेकिन cos क्यूब का नहीं है। cos क्यूब cos 3x, cos 3x का फार्मूला बोलो। 4 cos x minus 3 cos x. cos 3x equal to 4 cos cube x minus 3 cos x। तो cos cube x बराबर क्या हो जाएगा 3 cos 3x 1 by 4 3 cos x प्लस cos 3x। अब ये x के साथ रिप्लेस कर दो। फर्स्ट फंक्शन हो गया x, सेकेंड फंक्शन हो गया cos क्यूब के प्लेस पर 3 cos x प्लस cos 3x कर सकते हो। माने अब क्वेश्चन क्या बन गया तुम्हारा, फिफ्थ क्वेश्चन वो मैं नोट कर रहा हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन था x cos क्यूब x I is equal to x cos cube x dx is equal to x और cos 1 by 4 को तो कर दो बाहर, कांस्टेंट है जिसको लेके चलने की जरूरत है। x इंटू सेकेंड फंक्शन हो गया 3 cos x प्लस cos 3x dx। मैंने सेकेंड फंक्शन की जगह हमने लिखा फर्स्ट फंक्शन x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos 3 cos x, तो 3 cos x का हो गया 3 sin x प्लस sin 3x अपॉन 3। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में हम गए तो डिफरेंशिएशन ऑफ x हो गया 1 इंटीग्रेशन ऑफ 3 cos x का 3 sin x cos 3x का sin 3x अपॉन 3 और एक बार इंटीग्रेट कर। सर इसमें x को मल्टीप्लाई करके सेपरेट करके भी कर सकते हैं ना, और उसमें डबल स्टेप आएगी। जो करे लंबा उतना लंबा हो जाएगा ना, बन Yes, जाएगा। sir. हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स क्वेश्चन x sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x सेकंड फंक्शन और फर्स्ट फंक्शन x। फर्स्ट फंक्शन x हम ओरल करते हैं इसको, देखो फर्स्ट फंक्शन x sec Yes, sir. स्क्वायर x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन sec स्क्वायर x का 10x x 10x yes sir. माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 इंटीग्रेशन ऑफ sec square x 10x तो ये माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10x और इंटीग्रेशन ऑफ 10x क्या होता है log sec x। तो आंसर क्या है x 10x माइनस log sec x। हाँ ऐसे ओरल करना सीखो, ठीक। x 10 स्क्वायर x सेवंथ क्वेश्चन है x 10 स्क्वायर x, तो x इंटू sec स्क्वायर x माइनस 1, ठीक। तो x इंटू sec स्क्वायर x अब भी करते आ रहे हैं और माइनस x का तो कर ही लोगे, माइनस x स्क्वायर अपॉन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है x स्क्वायर sin x, अब भी किए ये sin x वाला था, sin 2x कितना इजी कर दिया। पहले sin 2x स्क्वायर sin 2x दिया था और x स्क्वायर sin x दिया है। फिर उसके बाद नाइन्थ क्वेश्चन x sin nx दिया है, sin 2x की जगह nx करते हैं यही पर, तो ये पूरा क्वेश्चन बन जाएगा n अपॉन n, तो कर लेना है ना। तो अब बच गया कौन सा x स्क्वायर cos x sin nx हो गया, x स्क्वायर e रेज़ टू x ये भी कर लोगे, x स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन सेम e रेज़ टू x में तो और इजी है, हर बार e रेज़ टू x पर लिख के जाओ। अब बच गया तुम्हारा इनको मिटा दीजिए, माने इसमें इस पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व इसलिए करना ताकि तुम्हें फार्मूला घुस जाए और प्रैक्टिस हो जाए। ये समझ के मत छोड़ो बन रहा है क्वेश्चन। फिर आएगा x स्क्वायर log x, ये मैं बता देता हूँ।
किसको बनाओगे सेकंड फंक्शन? फर्स्ट फंक्शन किसको बनाओगे? log x को फर्स्ट फंक्शन बनाओगे। तो फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया? log x ब्रैकेट लिख रहा हूं मैं। सेकंड फंक्शन x स्क्वायर dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर कितना हो गया? 2x। सर log x का डिफरेंशिएशन करेंगे 1/x इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर x क्यूब बाय 3 3 इनटू dx। अब आ गया क्या? x स्क्वायर का x क्यूब अपॉन 3 log ऑफ x माइनस x से x कटा तो x स्क्वायर अपॉन 3 तो 1 अपॉन 3 और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया सर। अब आ जाओ इस पे। इसके बाद x रेज़ टू n log x सेम x रेज़ टू x रेज़ टू n माइनस 1 हो जाएगा, कैंसिल होके n माइनस 1, ये x से x कैंसिल हुआ है तो n माइनस, रुक जाओ बराबर हुई नहीं ना, log x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n 1 अपॉन x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 x कैंसिल, हाँ फिर से आया x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक, यस सर। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, log ऑफ x स्क्वायर, ये I इज इक्वल टू log ऑफ x स्क्वायर। सर वो 2 बाहर आ जाएगा, log x के साथ इनटू में 1 ले लेंगे। सही कह log ऑफ ये 2 बाहर आ जाएगा। हाँ यस सर। 2 इंटीग्रेशन ऑफ log x। इंटीग्रेशन निकालना है। यस सर। किसका निकालना है? log x का। हाँ फर्स्ट फंक्शन हो गया log x, सेकंड फंक्शन हो गया 1। सेकंड फंक्शन हो गया आपका कौन? 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन ऑफ ऑफ log log x x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 यस सर 1 होल होल इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। यस सर। इज इक्वल टू 2x x log x बेस e माइनस डिफरेंशिएशन 1/x x by x 1 1 1 x। सर x आ जाएगा x dx, x से x कैंसिल, आंसर अपने को मिला 2x log x माइनस 2x टेक आउट कॉमन 2x we get log x माइनस e माइनस 1 और 1 को हम लिख सकते हैं e के टर्म से log e बेस e। यस सर। आंसर विल बी 2x log x 1 e। हाँ ठीक। यस सर। अब आ जाओ इसमें log x का होल स्क्वायर। फर्स्ट फंक्शन log x का होल स्क्वायर, सेकंड फंक्शन 1। यहाँ पर बता दूं ही कर लोगे? सर हो जाएगा। log x का स्क्वायर 1। ठीक, तो इसमें इसको फर्स्ट फंक्शन ले लेना, सेकंड फंक्शन 1। ये यस सर। नहीं इसके बाद log 15 क्वेश्चन log x अपॉन 1 प्लस x होल स्क्वायर। सर क्या? log x अपॉन 1 प्लस x होल स्क्वायर, क्या करोगे इसमें? log x अपॉन 1 प्लस x होल स्क्वायर। बताओ क्या करोगे? सर इसमें सर log x को अलग लिख देंगे और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को अलग लिख देंगे। उसके बाद 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होता है ना। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो दो फंक्शन है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और log x। और log x। हाँ तो सर एक का इंटीग्रेशन अपने को पता है, log x का नहीं पता। सर log x को फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे। log x को
फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे 1/1 प्लस X x होगा होल स्क्वायर को सेकंड फंक्शन। इसको सॉल्व करके देखना, इसमें अभी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, कल बताना मुझे। हाँ सर, वो उसको होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तब। हाँ x रेज़ टू n log x होल स्क्वायर, ये भी कर लोगे। sec क्यूब x I is equal to integration of sec square x into sec x into dx। sec स्क्वायर x का पता है, sec x का नहीं पता। ये हो गया आपका सेकंड फंक्शन, ये हो गया फर्स्ट आपका फंक्शन। यस सर। sec क्यूब x का माने sec स्क्वायर x का हमें मालूम है। यस सर। तो फर्स्ट फंक्शन हम इसको ले लेते हैं, इसको sec x को, तो sec x फर्स्ट फंक्शन I is equal to फर्स्ट फंक्शन sec x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x tan x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन sec x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ tan x sec x। ये फास्ट करने का तरीका यही होता है। Yes, sir. इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर tan x इंटू dx। अब क्या हो गया tan स्क्वायर x इंटू sec x। अब कैसे करोगे tan स्क्वायर x into sec x tan x इंटू sec x। माइनस सर एक और बार पार्ट्स करेंगे सर। tan स्क्वायर x, अच्छा हाँ 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 इंटू टू sec x dx। dx। ठीक है, tan स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1 और एक टाइम बढ़ाओ तो क्या हो जाएगा tan x into sec x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sec sec cube x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू dx। sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है सर sec x का नहीं पता ना। log log tan x, अच्छा हाँ, वो log tan x plus sec x। और ये क्या हो गया, यही तो अपना क्वेश्चन था sec क्यूब x इंटीग्रेशन ऑफ sec क्यूब x dx, ये क्वेश्चन था ना। ये i वापस हो गया अच्छा हाँ 2i कर देंगे यहाँ पे tan सर। x इंटू sec sec x माइनस i और ये माइनस 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 प्लस होना था यहाँ हाँ प्लस प्लस log log ऑफ sec tan x प्लस sec x। sec x और ये i को इधर ले आए, i प्लस i 2i i equals to i is equal to 1 by by 2 2 tan x sec into sec x plus plus log log tan x plus sec x। sec x। तो ये एक्सरसाइज तीनों की एंड होगी। अब आते हैं, मैंने क्यों पहले इसको बताया था उसके लिए तीन फार्मूले हैं जो मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करना चाहता हूँ। पहला इंटीग्रेशन ऑफ, ये निकाले कल अपन ने निकाला था इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। लेकिन यदि क्वेश्चन ये हो कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस इसका अंडर रूट इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx, या इसी को दे दे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx। ये फार्मूला हम निकाल चुके हैं। अंडर रूट के अंदर 4 पोजीशंस बन सकती है, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 3 पोजीशन, या x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर लिखिए या x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वही है, नहीं पड़ता। तो इसका तो अपना क्या आया था, क्या आया था इसका साइन इनवर्स x अपॉन a, साइन इनवर्स x अपॉन a। अब इसको सेकंड के लिए हम आते हैं, तो लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx। लेट x इज इक्वल टू, अब जब माइनस हो, स्क्वायर में माइनस हो रहा हो, तो दो ही चीजें हो सकती है, या तो सेक स्क्वायर थीटा हो या कोसेक स्क्वायर थीटा हो। हमें दो फार्मूले मालूम है जो सिंगल करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1
कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ हम सपोज करते हैं लेट x इक्वल टू a sec थीटा, x इक्वल टू a sec थीटा। तो dx इक्वल टू क्या होगा, डिफरेंशिएट कर दें, dx इक्वल टू a sec थीटा का डिफरेंशिएशन tan थीटा इनटू sec थीटा इनटू d थीटा। एम्प्लाइज दैट जब x इक्वल टू a sec थीटा है तो थीटा इक्वल टू sec थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, x अपॉन a। ये वैल्यू जो लिखे चलें। अब सब्स्टिट्यूट वैल्यूज को क्या देखते हैं हम, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये dx की वैल्यू रखते हैं पहले तो a sin थीटा sec थीटा इनटू d d थीटा अपॉन होल अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर की वैल्यू होगी a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा थीटा माइनस a स्क्वायर कॉमन, ठीक। a स्क्वायर कॉमन लिए बाहर निकला a, तो a अपॉन a tan थीटा sec थीटा d थीटा होल अपॉन a से कैंसिल हो जाएगा, बाहर आएगा तो a बाहर हो गया और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा बाहर tan थीटा, तो a tan theta is cancelled by tan and integration of sec theta will be log log tan theta plus sec theta. Now we know the value of sec theta. Sec theta is equal to X upon a. And we can change, we can convert tan theta into sec theta. Tan theta into sec theta. We can write tan theta is equal to under root tan square theta is equal to under root sec square theta minus, नोट कर सकते हैं? Yes sir. tan theta को sec स्क्वायर बदलने के लिए हमने कहा tan theta equal to under root tan square theta is equal to under root sec square theta minus 1. Now substitute value log under root sec square theta means, चलिए एक बार नोट कर देता हूँ, under root sec square theta minus 1 plus sec theta. Now substitute value of sec theta log of ब्रैकेट में sec square theta under root sec square theta मतलब x square upon a square minus 1 plus x upon a। अब फिर से एलसीएम ले लें तो क्या हो जाएगा, log of under root X square minus a square plus x whole upon a square, अच्छा a, हाँ ठीक है। इसको अब हम क्या कर सकते हैं, log of is equal to log of x under root x square minus x plus कर देते सामने x plus under root x square minus a square minus a। चूंकि log एक कांस्टेंट है और ये इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट के रूप में जाना जाता है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट कहीं लेके चल ही नहीं रहा अभी तक। तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट होने के कारण इसको लेफ्ट कर देते हैं और हमें मिलता है एक फार्मूला शानदार, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx इज इक्वल टू log ऑफ x plus under root x square minus x a स्क्वायर माइनस a square। ठीक, इसका हमें सेकंड हमें यदि पलट दें हम इसको तो 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब ये भी निकालना है, तो log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जितना था मतलब जितना हम लेके चले थे उतना प्लस हो रहा है, log आ रहा है अंडर रूट वाले में, सिर्फ एक में साइन इनवर्स आता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में साइन इनवर्स x अपॉन ए आता, बाकी दोनों में log आएगा x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सॉल्व करके देख लेते हैं। ये ध्यान रखने के लिए बता रहा हूँ कि इसको इस तरह से दिमाग में बैठा के रखो, फार्मूले बहुत सारे ड्राइव करेंगे और डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अब आ जाओ सेकंड का, ये हम ले रहे हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ले लिए,
I is equal to integration of under root a square plus x square r x square plus a square. अब जबकि प्लस में अंडर रूट में हो तो x इक्वल टू क्या लेंगे, 1 माइनस में हो तो हमेशा साइन cos थीटा ले सकते हैं. a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की स्थिति में हो तो x इक्वल टू a sin थीटा ले लो या a cos थीटा ले लो. यस सर. ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करना है. x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर में हो तो a tan थीटा ले लो, x sec थीटा ले लो या cosec a थीटा. cosec थीटा ले लो. sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1. यस सर. और a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर में हो तो एक ही tan और cot में चाहिए होता है. a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 या sec स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा प्लस 1. So now we get let x is equal to a tan theta या a tan t कर देता हूँ जितने सारे पता है. dx is equal to a sec स्क्वायर t dt. ओके, और tan t बराबर क्या हो गया अपने पास, सो tan t इक्वल टू x अपॉन a. सब्स्टिट्यूट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx की वैल्यू होगी a sec स्क्वायर t dt अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर t. तो a स्क्वायर tan स्क्वायर a स्क्वायर कॉमन लिए बाहर आ गया a और 1 प्लस tan स्क्वायर t sec स्क्वायर t. तो a sec स्क्वायर t dt अपॉन a sec t और ये कैंसिल. इंटीग्रेशन ऑफ sec t log of sec t plus tan t. नाउ सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ t मींस इसको फॉर्म में किसके लिए आए, x के फॉर्म में. तो tan t बराबर है x अपॉन और sec t को हम tan के फॉर्म में लिख लेते हैं अंडर रूट sec स्क्वायर t और sec स्क्वायर t को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर t प्लस tan t. अब वैल्यू रख दो तो log ऑफ अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस x अपॉन a. ठीक. यस और सर. इसको सॉल्व किया तो फिर वही आ जाएगा log log of of under x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. तो दोनों के इंटीग्रेशन में इसमें और इसमें log x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर, इसमें log x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर जाएगा और इसमें क्या जाएगा log x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. अब जितने भी डिनोमिनेटर वाले थे हो गए. अब न्यूमरेटर वाले करते हैं जिनके लिए आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट पढ़ा के लाया हूं मैंने. मेरे को इससे बहुत अच्छे से इजी लगता है इसलिए मैं उनका इससे बता देता हूँ. अब ये आ जाओ इसमें इंटीग्रेशन पहला ले लें I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस a x स्क्वायर dx. सेकंड I इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx. ठीक है. थर्ड ले लें इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx. ये तीन फार्मूला और राइट कर देंगे और इसको राइट करने के लिए हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज करेंगे. I इज इक्वल टू हाँ 2 मिनट. ये बाहर खड़े दिख गए ना तो ऊपर पीरियड किसका मैं पूछना पड़ेगा. a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx. 1 फर्स्ट फंक्शन तो हो नहीं सकता, सेकंड फंक्शन होगा. जिसका डिफरेंशिएशन मालूम है वो तो फर्स्ट फंक्शन रहेगा. डिफरेंशिएशन सबका मालूम रहता है. जिसका इंटीग्रेशन मालूम है वो सेकंड फंक्शन रहेगा. ध्यान रखना. यस सर. ठीक. अब अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 into dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज़ टू 1/2
into integration of 1 into dx whole integration is equal to, ये फर्स्ट टर्म कंफर्म हो गया, x a square plus x square plus x square माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ इसका क्या हो जाएगा 1 1 upon 2 under root a square plus x square x square और a square plus x square का डिफरेंशिएशन 2x 2x yes sir है ना, into इंटीग्रेशन ऑफ x x dx ये हो गया इसका। अब इसके बाद ये हो Sir, गया 2 से 2 cancel, x square is equal to x under root a square plus x square माइनस इस x square में हम a square को प्लस कर दें और उतना ही माइनस कर दें अपान अंडर रूट a square plus x स्क्वायर इंटू dx अब सेपरेट कर देंगे पेयर बना अब के सेपरेट कर देते हैं x अंडर रूट a स्क्वायर स्क्वायर प्लस x स्क्वायर स्क्वायर माइनस a इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 अंडर रूट a a स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस x स्क्वायर dx माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर इंटू 1 अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx। यस सर ये अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये आया अपना x x अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और ये फिर से वही आ गया जिसको I आ गया। अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कैंसिल हो, Yes, इसको sir. हम लोग कर सकते हैं i प्लस a स्क्वायर और इसका फार्मूला क्या होता है log of x प्लस अभी पढ़े ना रे यस सर x प्लस रूट a x प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इसीलिए पहले उसको बताया था कि यहाँ डायरेक्ट अप्लाई। अब i 2i तो i इज इक्वल टू 1/2 x अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लॉग ऑफ x प्लस प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अब देखो इसमें क्या है, ये तीनों फार्मूले इसलिए लिखा हूँ कि 1 अपान यदि इनके फार्मूले मालूम है आपको यस सर तो आधा फार्मूला 1 अपान पे 1 अपान अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 1 अपान अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और 1 अपान अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एक बात समझ में, इंटीग्रेशन बाय पार्ट कर रहे हैं और फर्स्ट फंक्शन यही है ना, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x, तो फर्स्ट पार्ट इसका प्रत्येक में क्या आएगा x अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर x अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और चूंकि i आना ही है तो i से i 2i तो 1/2 लगाओ, ये फर्स्ट स्टेप लिखो। इतना फार्मूला याद हो गया, जितने भी अंडर रूट में देते हैं तीनों में 1/2 और जो दिया है क्वेश्चन फंक्शन x इंटू वो फंक्शन, इसके बाद प्लस a स्क्वायर कहाँ प्लस a स्क्वायर लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा क्या प्लस a स्क्वायर प्लस में है ना, यस सर तो प्लस a स्क्वायर साइन Log इनवर्स x अपॉन a यस सर साइन इनवर्स x अपॉन a ये 1 अपान इसका फार्मूला है साइन इनवर्स x अपान a का फार्मूला है, समझ गए। यस सर तीसरा प्लस की जगह आप क्या जाएगा यहाँ माइनस a स्क्वायर, यस सर भुट्टा नहीं मार पाओगे जो तरीका बता रहा हूँ उसी से याद कर पाओगे, बहुत सारे फार्मूले माइनस a स्क्वायर अब लॉग ऑफ x प्लस x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बस